आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आपके साथ मैं हूं रचना बंसल। इंडिया न्यूज के खास प्रोग्राम मंच में आप सभी का बहुत स्वागत है। 2020 ने हमें बहुत कुछ दिखाया, हमने बहुत कुछ सीखा भी है, लेकिन नया साल उम्मीदों भरा है और इस नए साल में प्रतीक चिन्हों का भी काफी अहम महत्व रहने वाला है। आपने अक्सर लोगों के घरों में कछुआ, मछली, ऐसी तमाम आकृति लगी हुई देखी होगी। साथ ही साथ कई लोग अपने ड्राइंग रूम में घोड़े की पेंटिंग या फिर तस्वीरें भी लगाते हैं। आखिर क्या होता है इन खास चिन्हों का मतलब, ये प्रतीक चिन्ह क्या कहते हैं और कैसे इन प्रतीक चिन्हों को सही दिशा में लगाने पर लाभ और गलत जगह लगाने पर भारी नुकसान हो सकता है। आज इंडिया न्यूज के खास शो मंच में मशहूर ज्योतिषाचार्य सपना श्री आपको बताएंगी क्या प्रतीक चिन्ह आपके लिए नया साल बेहतर बना सकता है। सपना जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज के खास कार्यक्रम मंच में। आपने कीमती वक्त निकाला, लेकिन 2020 बहुत कुछ सिखा चुका है, बहुत कुछ बता चुका है। अब 2021 बेहतर रहे, अच्छा रहे, कौन से प्रतीक चिन्हों का इस्तेमाल सपना जी होना चाहिए जिससे जीवन में सब कुछ बेहतर हो, सौभाग्य हमारे करीब हो। सबसे पहले तो इंडिया न्यूज के सभी दर्शकों को मेरी ओर से नए साल की बहुत सारी शुभकामनाएं। 2020 बहुत सारी समस्याओं भरा रहा, लेकिन 2021 बहुत सारी उम्मीदों भरा है। कहते हैं कि हर साल जब नए साल की शुरुआत होती है तो हम नए साल को वेलकम करते हैं, लेकिन इस बार लगता है कि जैसे हम पुराने साल को टाटा बाय बाय ज्यादा करेंगे। खैर, आज शुरुआत करते हैं कुछ सिंबल्स के साथ, कुछ प्रतीक चिन्हों के साथ। हर वो बात जो हम सोचते हैं, हर वो आकृति जो हम अपने घर में लगाते हैं, हर वो छोटी सी वस्तु जिसका हम अपने जीवन में इस्तेमाल करते हैं, एक ऊर्जा यानी कि एक एनर्जी क्रिएट करती है। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ वो छोटी छोटी बातें, वो छोटे छोटे प्रतीक चिन्ह जिन्हें अपने घर की अलग अलग दिशाओं में लगाकर आप भी अपने जीवन की बहुत सारी समस्याओं को दूर कर सकते हैं। क्योंकि जीवन है तो कभी रिश्तों में परेशानी, कभी व्यवसाय में परेशानी, कभी हेल्थ में समस्या, तो कभी आपके काम में समस्या। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, सबसे पहले बात करते हैं आज के सिंबल पॉज सिंबल की। यानी आपने अक्सर अपने मोबाइल में देखा होगा पॉज का सिंबल आता है। आप कहीं पे कैसेट प्ले कर रहे हैं तो भी पॉज होता है, टीवी पर या आपके लैपटॉप में या आपके कंप्यूटर्स में। दरअसल ये जो पॉज का सिंबल है, कुछ देर के लिए किसी चीज को रोकने को हम पॉज कहते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके व्यवसाय में तरक्की नहीं हो रही है, तो आपको बता रही हूँ एक छोटा सा उपाय। आपने अपने ऑफिस के नॉर्थ एरिया में व्हाइट कलर के पेपर के ऊपर रेड पेन से पॉज का सिंबल बनाना है और उसको आपको नॉर्थ एरिया में लगा देना है। मन से आपको ये इन्वोक करना है कि दिनों दिन आपका व्यवसाय ठीक होता जाए। इस व्हाइट पेपर पर पॉज सिंबल के नीचे अपना व्यवसाय या अपनी फर्म का नाम लिखना बिल्कुल ना भूलिएगा। बात कर लेते हैं रिलेशनशिप्स के बारे में। दो लोगों का रिश्ता यदि खराब है तो अक्सर बहुत सारी बातों से बिगड़ता जाता है, उसमें पॉज होने की बहुत सख्त जरूरत है। तो बस एक व्हाइट पेपर लीजिए, रेड पेन से दोनों लोगों का नाम लिखिए और उसके ऊपर एक बड़ा सा ब्लैक पेन से पॉज का सिंबल बना दीजिए। अपने घर के साउथ वेस्ट कोने में रखेंगे तो ऐसा करने से आपके रिलेशनशिप्स ठीक होंगे। बात कर लेते हैं अगले सिंबल यानी पीस सिंबल की। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख पाएंगे, पीस सिंबल यानी शांति का सिंबल। शांति ऐसी चीज है जिसे हम सब अपनी जिंदगी में चाहते हैं। भागती दौड़ती जिंदगी से शांति, उलझते रिश्तों से शांति और कभी कभी अपने हेक्टिक शेड्यूल से शांति। तो आपको बताती हूँ अब पीस सिंबल से जुड़े हुए छोटे छोटे उपाय। करना आपको क्या है, आपको अपने जो आपका बेडरूम है वहां पर पीस सिंबल साउथ वेस्ट कॉर्नर में लगाना चाहिए। एक सफेद रंग के कागज लीजिए और उस पर आपको रेड कलर के पेन से पीस सिंबल बनाना है और बेडरूम की साउथ वेस्ट वॉल पर लगा देना है। ऐसा करने से दिनों दिन पॉजिटिविटी आती है और आपस में रिलेशनशिप्स अच्छे होते हैं। आपको ऐसा लगता है कि बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं या पढ़ते समय शरारत ज्यादा करते हैं या बहाने ज्यादा करते हैं, तो बस बच्चों की स्टडी टेबल के नीचे की ओर आपको व्हाइट कलर के पेपर के ऊपर ग्रीन कलर के पेन से पीस सिंबल बनाना चाहिए। क्योंकि हरा रंग हीलिंग एनर्जीज लेकर आता है, ग्रीन कलर के अंदर क्रिएटिविटी की एनर्जीज होती है। तीसरा सिंबल जिसकी हम आज बात करेंगे वो है हॉर्स हेड, घोड़ा, यानी कि तरक्की का प्रतीक, ऊर्जा का प्रतीक, एनर्जी का प्रतीक। हॉर्स पावर को हम अक्सर एनर्जी से नापते हैं। तो यदि आपको ऐसा लगता है कि आपका बिजनेस नहीं चल रहा है,
तो आपके ऑफिस में जहां पर मेन हेड बैठते हैं उनके ठीक पीछे की तरफ आपको भागते हुए घोड़ों की तस्वीर लगानी चाहिए। पुराने समय में राजा महाराजा एक दूसरे को खुश होकर बेहतरीन किस्म के घोड़े दिया करते थे। हॉर्स यानी पॉजिटिविटी। अपने घर के ड्राइंग रूम में हॉर्स हेड को जरूर रखिए, आने वाले लोगों के ऊपर एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है और आप भी जीवन को सही दिशा में लेके जाते हैं। अगला प्रतीक चिन्ह जिसके बारे में आज हम बात करेंगे वो है स्वास्तिक। हमारे धर्म में, हमारे शास्त्र में अक्सर आप देखते हैं मुख्य द्वार के दोनों ओर स्वास्तिक बना होता है लाल रंग के पेन से। कई बार आप देखते हैं करवा चौथ की थाली पर या पूजा की थाली पर स्वास्तिक का चिन्ह बना होता है। पूजा के कलश के ऊपर हम लाल रंग की रोली से स्वास्तिक बनाते हैं। स्वास्तिक यानी ऐसा प्रतीक चिन्ह जो 8 दिशाओं में स्थित होकर आपकी रक्षा और सुरक्षा करता है। लेकिन इसे बनाने का एक खास तरीका है जिसका आपको ध्यान रखना है। स्वास्तिक बनाते समय आप कभी भी 2 लाइंस को कट नहीं करते। आप पहले एक ऑपोजिट जेड बनाते हैं और फिर एक दूसरा जेड बनाते हैं, यानी आपको एनर्जी की लाइंस को कट नहीं करना है। स्वास्तिक के बीच में आपको 4 बिंदु अवश्य प्रयोग करनी है, क्योंकि यही उसकी एनर्जी को दिनों दिन बढ़ाती जाती हैं। तो आपको ऐसा लगता है कि आपका घर साउथ दिशा की ओर है, यानी दक्षिण की तरफ है। घर का सबसे बड़ा व्यक्ति अक्सर गुस्से में रहता है, नाराज रहता है, तो मुख्य द्वार के बाहर लाल रंग का स्वास्तिक बनाइएगा। आपके घर में यदि बुजुर्ग बीमार रहते हैं, अक्सर आपकी इनकम का ज्यादातर हिस्सा डॉक्टर्स में चला जाता है, तो बीमार व्यक्ति के बेड के नीचे आपको एक व्हाइट पेपर पर हल्दी से या पीले रंग के स्केच पेन से आपको स्वास्तिक बनाना चाहिए और बिस्तर के नीचे के तरफ उसको दबा देना चाहिए। बात कर लेते हैं अगले प्रतीक चिन्ह की, जो आपके जीवन में खुशियां लेकर आएगा। उड़ती हुई तितलियां। आजकल आप देखते होंगे ये जितने प्रतीक चिन्ह मैं आपको बता रही हूँ, लोग ना सिर्फ इन्हें अपने ड्राइंग रूम में अपने घर में सजाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, बल्कि अपने शरीर पर टैटूज भी बनवाते हैं। हर एक चिन्ह, हर एक आकृति एक ऊर्जा लेकर आती है। तो जो तितलियां हैं, जो बटरफ्लाईज हैं, वो आपके जीवन में खुशियां लेकर आती हैं। नेगेटिविटी से आप दूर हो जाते हैं। कभी आप गार्डन में जाएं तो जैसे फूल के ऊपर जब एक सुंदर सी बटरफ्लाई घूम रही होती है, तो आप उसके रंग को, उस खुशी को देख के आप भी पॉजिटिव होते हैं। आपको यदि बहुत नेगेटिव थॉट्स आते हैं तो अपने घर के ड्राइंग रूम में आपको एक ऐसा शोपीस लगाना चाहिए जिसमें मेटल की बटरफ्लाईज बनी हो, कलरफुल बटरफ्लाईज बनी हो। ऐसा लगता है कि रुकते रुकते हो जाते हैं काम, यानी आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, बार बार कोशिश करते हैं, लेकिन फिर काम रुक जाता है। तो क्या करना है आपको एक स्टिकर वाली जो बटरफ्लाईज आती हैं, कलरफुल बटरफ्लाईज आती हैं, उन्हें अपने घर के ड्राइंग रूम में लगाना चाहिए, क्योंकि हर रंग, जैसे रेड कलर की बटरफ्लाई गोल मैनिफेस्टेशन, आपकी इच्छाओं को पूरा करती है। ग्रीन कलर की बटरफ्लाई दिनों दिन तरक्की जीवन में लेके आती है। बात करेंगे अब अगले आज के सिंबल की, जो है लोटस सिंबल, कमल का फूल। जी हाँ, आपने अक्सर लोगों को देखा होगा कि वो अपने घरों में क्रिस्टल का खुला हुआ कमल का एक आकृति रखते हैं, शोपीस लगाते हैं। यहाँ तक कि हमारे देश की रूलिंग पार्टी जो है, उनका भी सिंबल कमल ही है। तो कमल, सबसे पहले किसी भी सिंबल को लगाने से पहले आपको उसके बारे में समझना होगा। कीचड़ में खिल के भी कमल अपनी सुंदरता को नहीं खोता। माँ लक्ष्मी के प्रतीक के रूप में कमल माना जाता है। लेकिन यही लोटस फ्लावर कितनी पेटल्स का है, उतना काम आपके जीवन में अलग अलग तरह से करता है। जैसे हमारे शरीर में ऊर्जा के 7 केंद्र होते हैं। आपके सहस्त्रार चक्र पर, यानी जब आप ऊर्जा के हाईएस्ट लेवल को टच करते हैं, तो 1000 पेटल्स के एक लोटस को आप फील करते हैं। हमारे मूलाधार चक्र पर, जो हमारा चक्र सांसारिक सुखों का है, हम एक पेटल वाले कमल का वहां पर अनुभव करते हैं। तो आपको अपने घर के मंदिर में हमेशा एक छोटा सा चांदी से बना हुआ कमल की आकृति रखनी चाहिए। आपको अपने घर के मंदिर में खासतौर से दीपावली पूजन पर कमल के फूल का इस्तेमाल करना चाहिए। अगर बच्चे बहुत नेगेटिव रहते हैं, यानी कि आप उनको बार बार डांटते हैं, एक शेड्यूल बनाते हैं, पर बच्चे पढ़ते नहीं हैं, तो बच्चों के कमरे में भी चांदी से बना हुआ एक कमल का पुष्प आपको अवश्य रखना चाहिए। इसी तरह से कमल के पुष्प के अलग अलग प्रयोग हैं। जैसे आपकी बॉडी में जो 7 चक्रास हैं, उसमें हर एक की आकृति पर 2 पेटल्स वाला, 5 पेटल्स वाले कमल को आप अनुभव करते हैं। बात कर लेते हैं अब अगले प्रतीक चिन्ह की, जो है श्री का सिंबल।
श्री यानी साक्षात मां लक्ष्मी का प्रतीक। जब आप अपने घर में शुभ लाभ लगाते हैं मुख्य द्वार के बाहर, इसी तरह से आप एक श्री का चिन्ह लगाते हैं। लेकिन कभी सोचा है कि इसका काम क्या है? दरअसल श्री स्वयं माता लक्ष्मी को आमंत्रित करता है, इसलिए अपने घर की तिजोरी में आपको दरवाजे पे दोनों अंदर की तरफ से श्री लगाना चाहिए। यानी जब आप तिजोरी बंद करें तो श्री की ऊर्जा आपके रखे हुए पैसे को, ज्वेलरी को लगनी चाहिए। या यदि आपका कोई ऑफिस है जहाँ पे आप एक गल्ला इस्तेमाल करते हैं, कोई शॉप है, तो वहाँ पर आपको श्री का सिंबल लगाना चाहिए, क्योंकि यही श्री का सिंबल या ये प्रतीक चिन्ह दरिद्रता को, रोग को आपके जीवन से दूर करता है। ऐसा लगता है कि पर्स में से पैसे बड़ी जल्दी खर्चा हो जाते हैं, सैलरी आते के साथ खर्च हो जाती है, तो अपने पर्स में अंदर की तरफ से आपको किसी कपड़े के ऊपर एम्ब्रॉयडरी करके श्री का यही सिंबल अपने पर्स में रखना चाहिए। लेकिन जब भी हम इन प्रतीक चिन्हों को लगाते हैं, खास तौर से माँ लक्ष्मी के चिन्ह को, तो वो अंदर की तरफ होना चाहिए, उसकी एनर्जी बाहर की तरफ ना जाए। बात कर लेते हैं अगले प्रतीक चिन्ह की, कछुए के बारे में। कछुआ इकलौता ऐसा प्राणी है, कहते हैं कि जिसकी सबसे लंबी उम्र होती है। हिंदू धर्म में इसे प्रतीक चिन्ह माना जाता है, क्योंकि समुद्र मंथन के समय मां लक्ष्मी के साथ उनके सहोदर भाई के रूप में शंख अवतरित हुआ था, और समुद्र मंथन का जो एक्सेस बनाया गया था वो एक कछुए को बनाया गया था। तो यदि आप अपने घर में इस प्रतीक चिन्ह को लगाते हैं, सबसे पहली बात सुख शांति बढ़ती है, दिनों दिन पैसा बढ़ता है। और जो हमने 2020 में देखा कि चलते चलते व्यवसाय भी लोगों के बंद हो गए, तो आपको अपने घर के अंदर, अपने कॉमर्शियल प्लेस पर, अपने ऑफिस में एक ऐसा कछुआ लगाना चाहिए जो आपके घर में अंदर की तरफ देख रहा हो। अष्ट धातु से बने हुए कछुओं को आपको अपने घर के मंदिर में रखना चाहिए, यानी 8 मेटल से बना हुआ। पर कांच का कछुआ किसी भी रेमेडी के रूप में नहीं इस्तेमाल किया जाता। बात कर लेते हैं आज के अगले प्रतीक चिन्ह यानी पिरामिड के बारे में। हर ट्राइंगल पिरामिड नहीं होता, याद रखिएगा। कोई भी ऐसा ट्राइंगल जो 52.5 डिग्री के एंगल पर होता है, यानी जिसका ऊपर का कोण 52.5 इंच का होता है, उसी को हम पिरामिड कहते हैं। अब वास्तु दोष में पिरामिड का एक विशेष महत्व है। ना सिर्फ ये आपकी एकाग्रता बढ़ाता है, क्योंकि जो 52.5 डिग्री का एंगल है, सबसे ज्यादा मात्रा में यूनिवर्सल एनर्जी को कैच करता है, ब्रह्मांडीय ऊर्जा को कैच करता है। धातु या लकड़ी से बना हुआ पिरामिड भी आप अपने घर में रख सकते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा फायदा आपको क्रिस्टल यानी स्टोन से बना हुआ पिरामिड देता है। तो जहां बच्चे आपके पढ़ते हैं, वहां पर ग्रीन कलर का आपको एक पिरामिड रखना चाहिए। अपने बेडरूम में आपको हमेशा पिंक कलर का पिरामिड रखना चाहिए। अपने ड्राइंग रूम में आपको हमेशा व्हाइट स्फटिक का या क्रिस्टल का पिरामिड रखना चाहिए। और अपने घर के मंदिर में आपको हमेशा मेटल का या पीतल का या तांबे का पिरामिड रखना चाहिए। बात करते हैं आज के अगले प्रतीक चिन्ह यानी कि 2 फिशेस एक साथ यानी मीन के प्रतीक चिन्ह की। अक्सर आपने लोगों के घरों में ऐसा चिन्ह देखा होगा, जिसे आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, जिसमें 2 मछलियां एक साथ होती हैं। संबंधों में खुशहाली हो, ये हर इंसान चाहता है। फिर संबंध चाहे पति पत्नी का हो, चाहे भाई बहन का हो, चाहे घर के और रिश्ते हों, तो आपको फिशेस के इस जोड़े के प्रतीक को प्रेम के रूप में, प्रेम के प्रतीक के रूप में अपने घर के नैऋत्य कोण में यानी साउथ वेस्ट में जरूर लगाना चाहिए। यदि रिलेशनशिप्स की प्रॉब्लम से आप 2-4 हैं, तो फिर अपने बेडरूम में लगाना चाहिए। और यदि आपका प्रेमी या जिसके साथ आपके रिलेशनशिप्स हैं वो आपसे नाराज हो गया है, तो एक पेपर के ऊपर 2 फिशेस का जोड़ा बनाइए और उसकी फोटोग्राफ के साथ आपको अपने घर के मंदिर में रख देना चाहिए, या ऐसी जगह में जहाँ पे रोशनी ना आती हो। ऐसा करने से दिनों दिन रिलेशंस आपके बहुत अच्छे होते हैं। घर से निकलने से पहले जब आप सुबह सुबह अपने काम पे जाते हैं ना, तो इस फिशेस के जोड़े को देख के जाइएगा, क्योंकि ये पॉजिटिव प्रेम की एनर्जी, सकारात्मक ऊर्जा के प्रभाव को बढ़ाते हैं। आप मन से जब सकारात्मक होते हैं, आप मन से जब पॉजिटिव होते हैं, तो पूरा दिन आपका बेहद खास बीतता है। जी सपना जी, 9 से 10 साल हो गए हैं मैं आपको जान रही हूँ, आपके साथ शोज कर रही हूँ, और आपकी सबसे खास बात यही है कि आप अंधविश्वास नहीं फैलाती, अंधविश्वास की बातें नहीं करती। जो आप बताती हैं वो रीजन के साथ बताती हैं, लॉजिकल बताती हैं। और आपने जो खासियत बताई, मैं सोच रही थी ड्राइंग रूम में, अपने ड्राइंग रूम में, बाकी लोगों के घर में जाकर ये सब दिखता तो है, लेकिन इसके पीछे का रीजन आज आपसे जान पाई हूँ।
घोड़े की पेंटिंग हुई या फिर तितलियों की फोटो हुई, कछुआ हुआ, इसके बारे में तो सोचा था, सुना था, लेकिन पॉज और पीस ये दो सिंबल्स मेरे लिए भी नए थे और दर्शकों के लिए भी जाहिर तौर पर नए होंगे। बहुत से दर्शक होंगे जो जानना चाह रहे होंगे। आप इसके बारे में आप विस्तार से बताइएगा और साथ ही साथ आप वास्तु को लेकर बहुत खास जानकारी देती हैं। 2020 काफी बुरा रहा और आपने सही कहा, नए साल के वेलकम से ज्यादा हम 2020 को टाटा बाय बाय कहना चाहते हैं। तो वास्तु के जरिए हम घर में व्यवसाय में क्या नयापन ला सकते हैं जिसमें ज्यादा खर्चा भी ना हो? देखिए, यूं तो घर का वास्तु एक इतना बड़ा सब्जेक्ट है कि जिसके ऊपर यदि हम बात करें रचना तो घंटों बात कर सकते हैं, लेकिन फिर भी आपको 2 से 3 प्रमुख बातों का जरूर ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहली बात, जब हम घर तलाशते हैं अपने लिए, बड़ी कॉमन सी बात मैंने देखी क्योंकि लगातार इंक्वायरीज आती हैं, लोग ऐसा घर तलाशने लगे हैं जहां हर समय धूप रहती हो। लेकिन यदि आप उसे एंगल के हिसाब से देखेंगे तो ऐसा घर दक्षिण मुखी होता है, तभी सारे दिन उसमें धूप रहती है। तो दक्षिण मुखी घर में 2 प्रॉब्लम्स आती हैं। एक, लोगों का काम का जो प्रोग्रेस लेवल है वो दिनों दिन डाउन होता जाता है। घर के सबसे बड़े व्यक्ति की या सबसे छोटे व्यक्ति की जो जिंदगी है, जो उसकी हेल्थ है, वो हमेशा परेशानियों से भरी रहती है। तो एक बात कि आप जब दक्षिण मुखी घर लें, अब ऐसे आप कहेंगे कि यूं तो दक्षिण मुखी घर लोग लेना ही बंद कर देंगे, लेकिन ये प्रॉब्लम्स है। अब आपको इसका छोटा सा सॉल्यूशन बताती हूँ कि आपका अगर घर दक्षिण मुखी है तो अपने घर में दक्षिणावर्ती शंख अपने घर के मंदिर में रखिए। ये साक्षात भगवान विष्णु का स्वरूप माना जाता है। अपने घर के दरवाजे के मुख्य द्वार के बाहर आपको येलो कलर का एक बड़ा सा स्टेप बनाना चाहिए ताकि आने वाला व्यक्ति कदम उस पर रखकर और फिर घर के अंदर जाए। घर में आपको 5 एलिमेंट्स को बहुत ही सोच समझ के बनाना है। वास्तु बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, इसे एक दिमाग का टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन संभल के चलने की जरूरत है। जैसे अक्सर लोग किताबों में पढ़ लेते हैं कि नॉर्थ का कोना हल्का होना चाहिए और दक्षिण का कोना भारी होना चाहिए, लेकिन आप इस बात का ध्यान रखें कि बिल्कुल नॉर्थ का कोना खाली कर देंगे तो भी आपके घर का वास्तु कभी भी लेवल नहीं रह सकता। जितना वजन आपके नॉर्थ में हो, लगभग उससे 10 गुना वजन आपके साउथ में होना चाहिए। तो ये छोटी छोटी वो बातें हैं जिसे हर व्यक्ति बहुत ईजिली देख सकता है। कोई बड़े मापदंड की जरूरत नहीं है। आप सबके फोन्स में आज के समय में जो है कंपास रहता है, आप इन चीजों को देख सकते हैं। ये आपने बहुत अच्छा बताया और इसमें कोई खर्च भी नहीं आएगा, बस ध्यान देने की जरूरत है जिससे हम अपना जीवन बदल सकते हैं। आप जैसे सिंबल्स की बात हम कर रहे थे सपना जी, आपने पॉज और पीस का जो सिंबल बताया, मैंने कई बार लोगों को देखा है कि फोन के वॉलपेपर में वो ऐसी ऐसी आकृति रखते हैं जिन्हें मैं समझ नहीं पाती थी। आज जब आपके साथ शो करने का मौका मिला है तो इन्हें विस्तार से जानकारी दर्शक भी जानना चाहेंगे। पॉज सिंबल का मतलब कैसे हमारी जिंदगी बदल सकता है, पीस किससे रिलेटेड है, क्या जिंदगी में पीस आएगा? देखिए, आज जब हम बात प्रतीक चिन्हों की कर रहे हैं तो मैं अपने दर्शकों को ये जरूर बताना चाहूंगी कि आजकल टैटूज का बड़ा फैशन है। लोग कुछ भी जो डायरी में देखते हैं, जो गूगल पे सर्च करते हैं, सुंदर सा लगता है और अपने शरीर पे आप उस आकृति को बनवा लेते हैं। कभी भी किसी भी आकृति को बनवाने से पहले आपको उसकी एनर्जी को समझना होगा कि वो क्या हमें बता रहा है, वो हमें क्या दर्शा रहा है। आप कुछ भी नहीं बना सकते। जैसे आज मैंने आपको पॉज सिंबल के बारे में बताया। पॉज सिंबल का हम लैपटॉप में या अपने कंप्यूटर में या अपने मोबाइल में कोई फिल्म देखते समय कब प्रयोग करते हैं? जब एक कहानी चल रही है और उस कहानी को कुछ क्षण के लिए हमें रोकना है, परमानेंट नहीं रोकना है, वरना स्टॉप दबाते। पॉज का मतलब कुछ क्षण के लिए हमें रोकना है। तो जैसे ही आप पॉज दबाते हैं, आपके दिमाग से एक एनर्जी कैसी निकलती है कि कुछ क्षण के लिए हमें इसे रोकना है। तो व्हेनेवर इन लाइफ यू फील कि आपकी प्लानिंग बहुत अच्छी है लेकिन एक कदम आप गलत बढ़ाने वाले हैं, इस कदम को बढ़ाने से स्ट्रगल्स आ सकती हैं, प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, तो आपको पॉज सिंबल का प्रयोग करना चाहिए। पीस सिंबल क्या है? पुराने समय में हम अपने एपिक्स पढ़ के, अपने पुराने लोगों से जानकारी लेके ही तो जीवन के नियम बनाते हैं। पुराने समय में शांति के लिए व्हाइट फ्लैग भेजा जाता था, है ना? इसी तरह से ये पीस सिंबल है, दूर से दिखाया जाता है, इट मीन्स पीस। जैसे ही हम इसे देखते हैं हमारे मन में क्या आता है कि अब हम शांतमय हैं, अब हम प्रसन्न हैं, अब हम सकारात्मक हैं, पॉजिटिव हैं। तो जब आपको ऐसा लगे, सभी घरों की बात है कि अचानक से लोग जो हैं वो बहुत गुस्से में आने लगे हैं, छोटी छोटी बातों पे मतभेद होने लगा है या हमारी पेशेंस पावर डाउन होने लगी है, तो आपको एक पेपर के ऊपर पीस सिंबल बनाकर अपने साथ ऐसे रखना चाहिए जैसे आप अपने वॉलेट में रख सकते हैं या जहां आप सो रहे हैं अपने पिलो के नीचे रख सकते हैं। तो ये उसी तरीके की एनर्जीज को क्रिएट करता है। मैं तो बहुत जल्दी ये तरीके आजमाने वाली हूँ सपना जी। पॉज और पीस की तो सभी के जीवन में शायद इस वक्त बहुत ज्यादा जरूरत है, लेकिन चूंकि हम सीधे सीधे आम दर्शकों से जुड़े हुए हैं, ये आम लोग हैं,
घर गृहस्थी से जुड़ा हुआ ये सवाल है। कई बार मैंने सुना है कि लोगों को कहते हुए कि किचन बन तो गई, लेकिन चूल्हा यानी कि आग गलत दिशा में हो गई, सिंक यानी कि पानी ये अलग दिशा में हो गई। घर में किचन में क्या सामान कहाँ रखें, बेडरूम में कैसी व्यवस्था हो, बच्चों की स्टडी को देखते हुए कैसी व्यवस्था हो, ड्राइंग रूम में कहाँ सामान कौन सा रखें, इसको लेकर थोड़ा सा जानकारी दीजिए। चलिए, आपने बात करी रसोई घर की, क्योंकि हमारे जितने दर्शक हैं, रसोई एक ऐसी चीज है जो हर घर में हर व्यक्ति सबसे पहले चाहता है कि ठीक हो। मामला सेहत का सबसे पहले है। कहा भी जाता है कि पहला सुख निरोगी काया। जब हम वास्तु में दिशाएं देखते हैं, साउथ ईस्ट यानी कि अग्निकोण और साउथ वेस्ट यानी कि नैऋत्य कोण, बड़ी सिंपल सा एक फॉर्मूला है। जब आप साउथ ईस्ट में यानी कि अग्नि कोण में कोई वुडन चीज लगाते हैं, अब आपने आग थी पहले से और आपने लकड़ी लगा दी, तो वहां पर क्या है, आग बड़ी तेजी से होगी। या आपने वहां पे वाटर एलिमेंट रख दिया, तो आग थी और आपने पानी का एक फाउंटेन लगा दिया, तो आपने उस कोने के एलिमेंट को मार दिया। आपके घर का वास्तु इम्बैलेंस हो जाएगा। सिंपल फॉर्मूला है, किचन आपकी साउथ ईस्ट में होनी चाहिए क्योंकि अग्नि जलनी है वहां पे धारदार चीजें, चाकू, ऐसी चीजों का प्रयोग होना है, तो साउथ ईस्ट को अग्निकोण कहते हैं। साउथ वेस्ट नैऋत्य कोण, प्रेम का कोना। जैसे घर में हर चीज के लिए कोना होता है ना, कोई आता है तो आप उसे ड्राइंग रूम में बिठाते हैं, खाना आप रसोई घर में पकाते हैं, डस्टबिन में आप अपने घर का वेस्टेज डालते हैं, ठीक इसी तरह एक प्रेम का कोना होता है। तो जो मास्टर बेडरूम होना चाहिए, जो प्रेम का कोना होना चाहिए, वो साउथ वेस्ट होना चाहिए। अब यदि साउथ वेस्ट में आप अग्नि जला देंगे, आप किचन बना देंगे, तो वहां पे प्रेम खत्म हो जाएगा। तो इसी तरह से हर दिशा की बात है। नॉर्थ का कोना तरक्की का कोना होता है, जल तत्व का कोना होता है। तो ये ध्यान रखिएगा कि जल तत्व वाली जगह में अग्नि की कोई चीज नहीं। यदि आपका किचन नॉर्थ में बन जाएगा तो आप उसके वाटर एलिमेंट को खत्म कर देंगे। तो यही जब आप एलिमेंट्स का ध्यान रखकर अपने घर को डिजाइन करते हैं तो कभी भी वास्तु में इम्बैलेंस नहीं आता है। सपना जी, 2020 में जो हमने सबसे बड़ा नुकसान देखा है, क्योंकि कहते हैं ना कि पैसों का नुकसान हुआ तो उसे नुकसान नहीं काउंट किया जाता, हेल्थ का नुकसान अगर हो जाए तो वो सही नुकसान माना जाता है। हालांकि इज्जत के लिए भी ऐसा कहा जाता है, प्रतिष्ठा के लिए भी ऐसा कहा जाता है, लेकिन हम दो, पैसा और हेल्थ की बात करेंगे। पैसा अगर गवा दिया है तो उसे फिर से कमा लिया जाएगा, लेकिन 2021 में सभी की हेल्थ अच्छी रहे, उसको लेकर कोई खास उपाय या वास्तु में कोई बदलाव है क्या? देखिए रचना, हमेशा से कहते हैं कि पहला सुख निरोगी काया और फिर दूजा सुख कि घर में हो माया। तो पैसा तो हमेशा सेकंड नंबर पे आता है। आप सेहत आपकी अच्छी है, आप प्रसन्न हैं मनचित से, आपके रिश्ते अच्छे हैं, तो आपका जीवन अच्छा है। एक छोटा सा उपाय, क्योंकि इस समय में 2020 में निकल के क्या आया कि यदि आप योग करेंगे, आप प्राणायाम करेंगे, आप आयुर्वेद से रहेंगे, आप शिष्टता के नियम अनुशासन का पालन करेंगे, तो जीवन आपका अच्छा होगा। सबसे पहला और अच्छा फॉर्मूला ये है कि आपको अपनी जिंदगी का एक शेड्यूल बनाना चाहिए। परेशानी चाहे सेहत की हो, पैसे की हो, उन्हीं लोगों की जिंदगी में आती है जिनका ना सोने का समय है, ना खाने का समय है, ना कहीं जाने का समय है। तो अपनी हेल्थ के ऊपर अधिकांश लोगों को मैं हिंदुस्तान में देखती हूँ जो भोजन सिर्फ इसलिए करते हैं कि पेट में जठराग्नि आ गई और भूख लगी और आपने भोजन कर लिया। टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। आपको क्वालिटी चीजें खानी चाहिए। जैसे हम अपने पसंद की चीजें पढ़ते हैं ना, ऐसे अपने पसंद के भोजन को, जिसे भी आपका शरीर मन चित्त से एक्सेप्ट करता है, वो भोजन हमेशा आपके शरीर को लगता है। बात रही वास्तु की, तो आपको वही मैंने कहा कि अपनी दिशाओं के एलिमेंट्स को आपको हमेशा बराबर रखना चाहिए। दिन का कुछ हिस्सा प्रभु चिंतन के लिए जरूर निकालिएगा, क्योंकि जब आप मंत्रा चैंटिंग करते हैं, आप मेडिटेशन करते हैं, आप अपने मंदिर के सामने होते हैं, या आप अच्छे व्यवहार, अच्छे अनुशासन का पालन करते हैं, तो यूनिवर्स से पॉजिटिव एनर्जी आप में आती है, आपका ऑरा बड़ा होता है और दिनों दिन आपकी लाइफ सेटल होती है। तो इन छोटी छोटी बातों का प्रयोग कीजिए। 2021 आपके लिए बेहद खास आने वाला है। बहुत शुक्रिया सपना जी, अपना कीमती वक्त निकालकर हमारे स्टूडियो में आने के लिए और दर्शकों के साथ इतनी अच्छी जानकारी साझा करने के लिए। उम्मीद यही करेंगे कि 2020 तो बहुत कुछ छीन कर चला गया, या ये कहिए कि सिखाकर चला गया। 2021 सभी की जिंदगी में खुशी लाए, अच्छी हेल्थ लाए। बहुत शुक्रिया सपना जी। इसी के साथ हमारे खास शो में अभी के लिए बस इतना ही।